जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हिस्ट्री की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। कंप्लीट हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं, एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न, अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते रहिएगा। और आज देखिए आपकी छोटी दिवाली है, कल आपकी दिवाली है, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली, अच्छे से दिवाली मनाइएगा, पटाखे फोड़िएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो है पढ़ते भी रहिएगा, 2 घंटा भी अगर आपने निकाल लिया दिवाली वाले दिन तो आप समझो सही ट्रैक पे हो, मतलब अधिकारी वाला बनने वाली ट्रैक पे हो, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो जब आपका दिवाली खत्म हो जाएगी उसके बाद में मन नहीं लगेगा, तो मतलब ट्रैक पे आने में 1 हफ्ता लग जाता है, तो 2-2 घंटा तो दे ही सकते हो, ठीक। चलिए हम लोग अपनी वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। 51 वाले क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है। क्या बोला जा रहा है? द प्रैक्टिस ऑफ देवदासी वॉज कॉमन इन द पीरियड। देवदासी प्रथा किस काल में आम थी, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझो ये देवदासी प्रथा होती क्या है। इसमें होता क्या है, कोई आपकी महिला होगी, ठीक है, कोई फीमेल होगी आपकी, वो पूरा का पूरा जो है आपका, तो जो महिला है वो पूरा आपका समर्पित हो जाएगी किसी भगवान को, ठीक है। तो भगवान जी को लेकर वो पूरा समर्पित होगी और फिर वो आपका पूरी जिंदगी उन्हीं को डेडिकेटेड रहेंगी, ठीक है, मंदिर में रहेंगी। तो ये जो प्रैक्टिस है ये सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है साउथ इंडिया में। और कौन से काल में सबसे ज्यादा देखने को मिली, तो वो आपका विजयनगर पीरियड, ठीक है, विजयनगर काल में। आपका मिडीवियल इंडिया का क्वेश्चन था। अब देखो आपका जो विजयनगर आपका एम्पायर है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा यहाँ पे आपकी एक नदी बहती, कृष्णा नदी। तो कृष्णा के दक्षिण में साउथ में जितना भी एरिया था वो विजयनगर एम्पायर के पास में था। काफी बढ़िया मतलब समझो आपका एम्पायर था। अगर आप मैप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा, ये हो गया आपका विजयनगर, ठीक है, ये साउथ में दिख रहा है, तो इतना ध्यान रखना। आगे देखते हैं। द फर्स्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेटअप एट। पहली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक है। तो देखो सब लोग आए, हर यूरोपियन पावर आई है, तो जो फ्रेंच लोगों ने पहला सेटअप किया ये करा आपके सूरत में, ठीक है। कौन सा करेक्ट आंसर है? बी वाला। कहाँ करा है सेटअप? सूरत में करा है। आगे देखो, अच्छा ये देखो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो नहीं देख रहे अभी हम लोग, 54 वाला देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन, ठीक है, क्या बात हो रही है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था आपके कानपुर में, ठीक है, कानपुर में। देखो ये था क्या, ये आपका एक क्रांतिकारी संगठन था, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। इसका मतलब क्या है, इनका ये मानना था अंग्रेज लोग जो है ना वो ऐसे नहीं सुधरने वाले, उनको हम बातों से नहीं सुधार सकते, मतलब लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो हमें हथियार जो उठाना पड़ेगा उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ में, ठीक है। तो इस आपका जो एसोसिएशन था इसके साथ में आपके भगत सिंह भी जुड़े हुए थे, ठीक, फिर आपके सुखदेव भी जुड़े थे, चंद्रशेखर भी जुड़े थे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसका एक फेमस आपको वो भी पता होना चाहिए, काकोरी जो ट्रेन इंसिडेंट हुआ था, काकोरी में जो ट्रेन आपका डकैती हुई थी, तो वो भी किसके सदस्यों ने करी थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। किस लिए करी थी? क्योंकि अंग्रेजों का पैसा जा रहा था, सरकार में अंग्रेज थे, सरकार का पैसा जा रहा था, तो उन्होंने को वो पैसा लूटना था और अपने भैया आपका आगे जो आपका अंग्रेजों को हटाना था भारत से, उसके लिए फंडिंग करनी थी। क्योंकि कोई भी संगठन है उसको पैसे की जरूरत पड़ती है हथियार के लिए, अपना नेटवर्क बनाने के लिए, तो उसके लिए इन्होंने उसमें से आपका डकैती हुई थी, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्पिरेसी केसेस इन इंडिया वॉज एन इंग्लिश मैन नेम्ड फिलिप स्प्रैट ट्राइड। भारत में निम्नलिखित में से किस मामले में फिलिप स्प्रैट नामक एक अंग्रेज पर मुकदमा हुआ था? पहली चीज तो ये समझो, अंग्रेजों पे ज्यादा मुकदमा होता नहीं था जब तक वो अंग्रेजों के खिलाफ ही ना बोल दे, समझे। मतलब अंग्रेज पे मुकदमा नहीं करते थे, बस तुम हमारे खिलाफ ना बोलो। तो ये एक भैया अंग्रेज था, इनका नाम था फिलिप स्प्रैट, इस पे मुकदमा चला था। और कौन सा केस था? केस था आपका मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। कौन सा? मेरठ षड्यंत्र मामला, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये किस लिए हुआ था? क्योंकि ये भी जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है, अंग्रेजों को भारत से हटाना चाहता था और उसके लिए हड़ताल, स्ट्राइक वगैरह ऑर्गेनाइज करा रहा था, तभी इस पे आपका ये चला मुकदमा। आगे देखो।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा जो है सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो है आपका बी वाला दर्पण। ठीक है, जो दर्पण है वो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखा है, वो लिखा है आपके दीनबंधु मित्र ने। किसने? दीनबंधु मित्र ने लिखा है, तो ये चीज पता होनी चाहिए आपको। आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें बोला जा रहा है अलग अलग जो आपके मुगल शासक हैं इनको सही क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में भैया वो करो, अरेंज करो। ठीक है, कौन जो है पहले आया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो है आपका डी वाला 4231। कैसे है जरा हम लोग देखते हैं। देखो इसकी एक ट्रिक है, जितने भी आपके मुगल शासक है ना उनकी ट्रिक है, उसको याद कर लो। ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, इसको याद कर लो। भाजी सब्जी, ठीक, फॉर माँ सब। ठीक है, भाजी सब्जी फॉर माँ सब। अब देखो बी से हो गया आपका बाबर, एच से हो गया आपका हुमायूं, पूरा मैं लिख नहीं रहा हूँ। ए से हो गया आपका अकबर, जी आई से हो गया आपका जहांगीर, एस से हो गया आपका शाहजहां, ए से हो गया आपका औरंगजेब, ए वाला हो गया आपका औरंगजेब हो गया। ठीक है, फिर आपका बी से हो गया बहादुर शाह, फिर जी आई से हो गया आपका जहांदर शाह। ठीक है, ये फॉर से पूरा फारुखशियर हो गया। ठीक, एम से हो गया, एम की बात करें तो ये हो गया आपका मोहम्मद शाह हो गया। ठीक, फिर ए से अगर हम बात करें तो ये है आपका अहमद शाह। ठीक, फिर ए से अगर हम बात करें तो ये है आपका आलमगीर टू। ठीक है, आलमगीर टू। फिर एस से हो गया आपका शाह आलम। ठीक, एस से शाह आलम। फिर ए से हो गया आपका अकबर टू हो गया। ठीक है, और बी से हो गया आपका बहादुर शाह जफर। कौन हो गया? बहादुर शाह जफर। एक बी पहले वाला बहादुर शाह था, ये हो गया आपका बहादुर शाह जफर। तो हम इसी में भैया अगर अपना ट्रिक देखें, इसको मैं एक बार एक आध सोच रहा हूँ वीडियो में बना दूंगा। देखो सबसे पहले तो आपको पता है बहादुर शाह 1 आया है, जो मैंने ट्रिक बताई है बहादुर शाह, ये वाला जो बहादुर शाह था जो औरंगजेब के बाद आया, बहादुर शाह 1, तो सबसे पहले तो यही आया। ठीक, कौन आया? सबसे पहले मैं ही आया। ठीक, इसके बाद में आपको पता होगा जहेंद्र शाह आया, जो मैंने बताया। बहादुर शाह, ये जो जे आई था ये आपका जहेंद्र शाह हो गया। ठीक है, तो बहादुर शाह, जहेंद्र शाह 4-2। फिर शाहजहां जो आपका सेकंड वाला है, ये आपका कब है? ये आपका और बाद में आया है। तो ये जो इसका करेक्ट ऑर्डर है ये बनेगा आपका डी वाला 4231। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फिर क्या बोला जा रहा है? विच मुगल एम्परर कन्फर्ड 400 मनसब्स ऑन टू विलियम हॉकिंस। ठीक है, मतलब 400 मनसब को विलियम हॉकिंस को किसने दिया था? किस मुगल सम्राट ने? तो ये दिया था आपके जहांगीर ने। ध्यान रखिएगा, किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। आगे देखते हैं। ये बोला जा रहा है जो सिंध को ब्रिटिश एम्पायर में मिलाने का काम कौन से गवर्नर जनरल ने किया था? ठीक है, जो सिंध को मिलाया था, तो ये करा है आपके कैप्टन एलन बोरो ने। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसने मिला है? कैप्टन एलन बोरो ने मिला है। कैप्टन एलन बोरो ने मिला है। आगे देखो, हु लेड द फ्रेंच फोर्सेस इन डिसिसिव बैटल ऑफ वॉन्डिवश। वॉन्डिवश की निर्णायक लड़ाई में फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व किसने किया? तो जो बैटल ऑफ वॉन्डिवश है ये हुई थी आपकी अंग्रेजों के बीच में और फ्रेंच के बीच में, मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। ठीक है, तीसरा कार्नेटिक युद्ध का हिस्सा था। तो इसमें जो आपका फ्रांसीसियों की तरफ से जो लड़े थे उसका नाम था आपका आर्थर काउंट डी लैली। आर्थर काउंट डी लैली। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स ऑफ अशोका मेंशन्ड अबाउट धम्मा। धम्म के बारे में अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेख में उल्लेख किया गया है? ठीक है, ये काफी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंशिएंट इंडिया का है। तो ये करा गया आपके 11वें अभिलेख में, काफी पूछा जाता है, 11th इंस्क्रिप्शन। ठीक है, काफी पूछा जाता है ये। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज नॉट टॉलरेंट टू बुद्धिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णु नहीं था? टॉलरेंट नहीं था, मतलब जो बौद्ध लोग थे उसको उसने काफी जो है मारकाट करी है। ठीक है, तो ये करी है आपके पुष्यमित्रा शुंगा ने। किसने? पुष्यमित्रा शुंगा। एंशिएंट इंडिया क्वेश्चन है, पुष्यमित्रा शुंगा ने करा है। ठीक है, मतलब टॉलरेंट नहीं था, काफी ज्यादा अत्याचार करा। आगे आओ, हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ जगत गुरु बादशाह। जगत गुरु बादशाह की उपाधि किसे दी गई थी? जगत गुरु बादशाह की, तो ये दी गई थी आपके इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ये आपका सुल्तान था बीजापुर का। किसका सुल्तान था? ये आपका बीजापुर का सुल्तान था। ठीक है, ये मैप में देखो, ये विजयनगर दिखा है, विजयनगर के ठीक ऊपर आपका बीजापुर दिख रहा है। तो कहाँ का सुल्तान था? बीजापुर का। फिर क्या है? हु डिफीटेड इब्राहिम लोदीन खतौली। खतौली में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो इब्राहिम लोदी को आपको हराया था राणा सांगा ने। कहाँ पे? खतौली में। ध्यान रखना,
ठीक है, इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? राणा सांगा ने। वही मिडीवल इंडिया क्वेश्चन आ रहा है। फिर देखो ये क्वेश्चन तो मैं पहले बता भी चुका हूँ। कुवातुल इस्लाम मॉस्क इज द फर्स्ट मॉस्क built in India by Islamic method. It was built by कुवात उल इस्लाम मस्जिद इस्लामी पद्धति द्वारा भारत में निर्मित पहली मस्जिद है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो भैया इसका निर्माण करवाया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो देखो जो मिडीवल इंडिया में क्वेश्चंस होते हैं ना, ज्यादा पता है कहाँ से आते हैं? जो आपके युद्ध हो गए, वॉर, उसके बाद में कौन से भैया आपके सुल्तान ने या आपका बादशाह ने कौन सा बिल्डिंग बनाई, मतलब कौन सा आपका आर्किटेक्चर में क्या रोल है कि कौन सा मस्जिद बनवाया, कौन सा मकबरा बना हुआ है, ठीक, उसके बाद में आप कौन सा गार्डन बनवाया, ये। फिर जो आपके अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स, कौन किस चार्ज पे था, ये पूछा जाता है। फिर टैक्स के नाम क्या क्या थे, ये आता है। तो ये सब चीज़ जो है ना पता होनी चाहिए, काफ़ी काम की है। तो इस वीडियो में हम लोग इतने 15 ही क्वेश्चंस रखते हैं। ठीक है, आगे की वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चंस देखेंगे। तो सीरीज अच्छे से फॉलो करिएगा, बढ़िया से सब कुछ आपको समझ में आता रहेगा। और आप ये समझो हमारा यूपी पीसीएस का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, आरओ का भी कोर्स चल रहा है। तो वन स्टॉप डेस्टिनेशन के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।